बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, तनु में पत्तियों के लगने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को समझते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है तनु में पत्तियों लगने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो तनु में जो पत्तियां लगती हैं, इस क्रम को पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। अर्थात पत्तियां जिस विशिष्ट क्रम में क्रम से मुख्य तना या शाखाओं से जुड़ी रहती है उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। तो पर्ण विन्यास का परिभाषा देखा हमने, क्या होता है? पत्तियां जिस विशिष्ट क्रम से मुख्य तना या शाखाओं से जुड़ी रहती है उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। ये पर्ण विन्यास क्या होते हैं? पर्ण विन्यास 3 प्रकार के होते हैं। पर्ण विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं तथा इसके प्रकार कौन कौन से हैं? एकांतर। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है अभिमुख या जोड़ीदार पर्ण विन्यास। क्या होता है? अभिमुख या जोड़ीदार पर्ण विन्यास। तथा तीसरा क्या होता है? चक्रीय। क्या होता है हमारा? चक्रीय पर्ण विन्यास। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये तीनों पर्ण विन्यास क्या क्या होते हैं। जो एकांतर पर्ण विन्यास होते हैं वो किसे कहते हैं? पौधों का एकांतर पर्ण विन्यास क्या होता है? पौधों मुख्य तना एवं शाखाओं के प्रत्येक पर्व संधि से केवल एक ही पत्ती निकलती है। एक ही पत्ती बनती है, निकलती है एवं जुड़ी रहती है। जो भी कैसे कहे इसे, क्या होता है? जो एकांतर होता है वो क्या होता है? पौधों की मुख्य तना एवं शाखाओं से क्या होता है? शाखाओं के प्रत्येक पर्व संधि से एक ही पत्ती बनती है एवं जुड़ी रहती है। पर्व संधि से क्या होता है? एक ही पत्ती बनती भी है और जो बनेगी एक ही जुड़ी रहेगी ना, तो एक ही पत्ती बनती है और जुड़ी रहती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है धान, जौ, गुड़हल आदि। अब प्रश्न उठता है सबसे पहले कि ये पर्व संधि किसे कहते हैं। तो पर्व संधि क्या क्या होता है बच्चों? पर्व संधि तने या शाखा का तना या शाखा का वह भाग होता है जहां से क्या होती है? जहां से पत्तियां निकलती हैं। तने या शाखा का वह भाग होता है जहां से पत्तियां निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पर्व संधि कहते हैं। अगर इसे चित्र के माध्यम से समझे तो मान लीजिए जैसे कि ये है, ये अगर गन्ने का पेड़ है, ये जो इसमें होती है, ये इस तरह से बीच बीच में हमने देखा हुआ, इसे क्या बोला जाता है? इसे संधिया बोला जाता है।
इसे संधिया बोला जाता है, तथा ये जो बीच का भाग होता है इसे पर्व बोला जाता है, तथा ये दोनों जहां मिलती है अर्थात ये नॉट और ये नॉट जहां मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है, उस स्थान को बोला जाता है पर्व संधि। पर्व संधि। तो हमने समझा पर्व संधि क्या होती है। इन दोनों के बीच में जो स्थान होता है इसे पर्व बोला जाता है, तथा ये जहां मिलती है उन्हें पर्व संधि बोला जाता है, तथा ये जो नॉट जैसे होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें संधिया बोला जाता है। अब हमारा जो ये प्रश्न था एकांतर, तो एकांतर कैसे होता है, अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझे तो क्या होता है, जैसे ये एक पेड़ है, इसमें यहाँ एक पर्व संधि है, तो ये ऐसे लगी होगी, दूसरी पत्ती ऐसे लगी होगी, इसी क्रम में एक यहाँ होगी तथा दूसरी यहाँ होगी, मतलब एक के बाद एक अलग अलग दोनों जगहों पे लगी होंगी। अब हमारा दूसरा है अभिमुख या जोड़ीदार। तो अभिमुख किसे कहते हैं, अभिमुख ऐसा पर्ण विन्यास होता है, ऐसा पर्ण विन्यास होता है, पर्ण विन्यास क्या होता है जिसमें प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्तियां लगी होती हैं, तथा इसके उदाहरण क्या क्या हैं, ये उदाहरण है जामुन, उदाहरण है जामुन, अमरूद आदि, जामुन, अमरूद आदि। अगर इन्हें भी हम चित्र के माध्यम से समझे तो कैसे होता है, जैसे ये एक पेड़ है, इस पे एक पत्तियां यहाँ लगी होती हैं, दूसरी पत्तियां यहाँ लगी होती है, अर्थात एक ही पर्व संधि पे दो दो पत्तियां लगी होती है। हमने देखा भी होगा जो जामुन और अमरूद है इन सब में जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, वो एक ही पर्व संधि पे दो पत्तियां लगी होती है। अब हमारा तीसरा है चक्रीय पर्ण विन्यास। चक्रीय पर्ण विन्यास क्यों कहते हैं उसमें इसे, क्योंकि ये ऐसे पर्ण विन्यास होता है जिसमें प्रत्येक पर्व संधि पे क्या होता है, एक साथ दो या दो से मुख्यतः दो से अधिक पत्तियां लगी होती हैं, एक साथ दो से अधिक पत्तियां लगी होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो चंपा, कनेर, जिसके उदाहरण होंगे, चंपा, कनेर आदि। इसके अगर हम चित्र के माध्यम से इसे अगर समझे तो देखिए ये एक पेड़ है था, इसमें ऐसे ऐसे करके ढेर सारी पत्तियां एक साथ एक ही पर्व संधि से लगी होती हैं। ये एक पर्व संधि से सारी पत्तियां जुड़ी होती हैं, एक साथ 4-5 जितनी भी पत्तियां जुड़ सकती हैं। तो जो हमारा प्रश्न था कि तनों में पत्तियों के लगने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है, पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।